साथियों जय हिंद। जो अभी एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो कमिश्नर साहब की तरफ से जारी किया गया है, ये आने वाले टाइम में एक दिल्ली पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से 3 PPP पुलिस, प्रेस एंड पॉलिटिशियंस, जो एक नेक्सस समाज के अंदर इस तरह का विचार है कि ये एक नेक्सस के रूप में काम करते हैं, तो ये उसी दिशा में एक क्रांतिकारी एक निर्णय है कमिश्नर साहब का। और दिल्ली पुलिस के जितने भी साथी हैं और रिटायर्ड साथी हैं, आपका इन चीजों के लिए बहुत स्वागत करते हैं कि आपने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। क्योंकि जो SOP है वो एक पुलिस के लिए एक दिशा निर्देश है कि पुलिस किन रास्तों से होकर किन मामलों के अंदर किस तरह तक अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। क्योंकि SOPs को अदालतों के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है प्रक्रिया समझाने के लिए कि पुलिस के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, पुलिस का किस मामले में किस तरह स्टैंड, और ये तमाम चीजें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उन सब का ध्यान में रखते हुए इस तरह की SOPs बनाई जाती है, जिससे कि पुलिस को अदालतों में चैलेंज होने पर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। परंतु समय के हिसाब से बहुत सारे दिल्ली के अंदर पुलिस के दलाल पैदा हो गए हैं। उनमें राजनेता भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लाइजन ऑफिसर बताते हैं, वो इनफैक्ट दलाल ही हैं। जिस तरह से वो गृह मंत्रालय के कॉरिडोर, पुलिस हेडक्वार्टर या पुलिस के ऑफिस के आसपास मंडराते हुए देखे जाते हैं, तो पता लग जाता है ये वही दलाल है जो SHO लगाना, DCP लगाने या उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, पनिशमेंट और तमाम चीजों के लिए वो एक तरह से दलाल का कंड्यूट का काम करते हैं। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो एक बार उन्होंने कहा था कि आप लोग दिल्ली में आए हैं, तमाम मंत्रियों को एड्रेस कर रहे थे, यहां पर इस तरह के बहुत लोग आपके पास आएंगे। तो चूंकि SHO और डिस्ट्रिक्ट का DCP एक पिवटल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके ऊपर सारी पावर्स केंद्रित होती हैं, तो सभी लोग उसको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और उनकी पोस्टिंग के अंदर जिस तरह से घपले और तमाम तरह की सिफारिशें होती हैं, वो बहुत ज्यादा छिपी हुई चीज नहीं है। परंतु जिस तरह से नियत पर एक कमिश्नर साहब ने अपनी नियत क्लियर करी है कि मैं इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार लेट डडवाल साहब के टाइम में किसी इंस्पेक्टर साहब ने स्टेट होम मिनिस्टर के द्वारा SHO लगने की सिफारिश कराई थी। उस इंस्पेक्टर साहब को लेने के देने पड़े, बड़ी मुश्किल से उनका पीछा छूटा। SHO तो नहीं लग पाए, फिर पीछा छुड़ाना उनका भारी हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और दिल्ली पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, एक से एक बेहतरीन, चाहे वो सिपाही भी हैं चाहे वो IPS ऑफिसर्स है। अभी के रिजाइम में मिसिस सुंदरी नंदा हैं, SBK सिंह, सत्येंद्र गर्ग जैसे ईमानदार ऑफिसर्स मौजूद हैं। वहां दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एक क्रंच भ्रष्ट अधिकारियों का है। यदि उनकी भ्रष्टाचार की कहानी पब्लिक डोमेन में आ जाए तो लोग पुलिस की तरफ सवालिया निशानी नहीं पैदा करेंगे, ताज्जुब मानेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सरकारी गाड़ी साथ साथ उनके घर पर लगी हुई है, 40-40 आदमी घर पर काम कर रहे हैं, जिनमें कुक, स्वीपर, माली, तमाम तरह के गार्ड उनके कोठियों पर लगी हुई हैं। वो बिल्कुल व्हाइट हाथी हैं, सफेद हाथी हैं दिल्ली पुलिस के लिए। करोड़ों रुपए का खर्चा किस तरह से करा जाता है, यदि तमाम चीजों पर यदि मनन किया जाए तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक डांस ऑफ करप्शन है, ये भी एक करप्शन है। तो इसलिए जो कमिश्नर साहब रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं और वहां पर हिट कर रहे हैं जहां पर पहले किसी ने सोचा नहीं या करा नहीं या इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। तो हम सबकी ड्यूटी बन जाती है कि तमाम जितने मेरे साथी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और रिटायर्ड साथी हैं, ऐसे ऑफिसर को सपोर्ट करें और मजबूती के साथ सपोर्ट करें, जिससे कि वो अपना काम साहस के साथ, दुगनी ताकत के साथ कर सके और ऐसे लोगों पर हिट कर सके। जिस तरह से दिल्ली के अंदर चीटिंग के केसेस को लेकर एक बहुत बड़ा एक गैंग तैयार हो गया है, जितना मोटा पैसे की चीटिंग होगी उतना ही
मुकदमा दर्ज कराना आसान है। यदि किसी गरीब गुरबे के साथ छोटी मोटी 8-10 लाख की चीटिंग हो जाए तो दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, तमाम पुलिस के अंदर चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, पर यदि अमाउंट बहुत ज्यादा मोटा है जिसमें कि बहुत ज्यादा कमीशन या रिश्वत दी जा सकती है तो फिर बहुत इजी काम है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा अंधा गड्ढा है। मैं तमाम दिल्ली पुलिस के अफसरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एसओपी को तमाम दोबारा से रिव्यू करें, क्योंकि सालों तक कंप्लेंट्स पड़ी रहती हैं, डिस्पोजल नहीं होता, एक आईओ से दूसरा आईओ, और जो गरीब आदमी है केवल वही या मध्यम वर्ग वही पिस रहा है। बड़े आदमी का यदि आप कमीशन या पैसा सुन लें जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए बड़ी जगहों पर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी जो लोग हम नहीं चाहते। उसमें भी एक लोचा है, मुकदमा दर्ज होने के बाद में फिर विदाउट अरेस्ट चार्ज करना है, अरेस्ट करना जरूरी है, वहां एक बहुत बड़ा लोचा है। तो ये तमाम पक्षों को ध्यान में रख के स्टडी की जाकर आज की डेट में तमाम थानों के अंदर सरकारी वकील मुहैया कराए गए हैं, क्यों ना उसका निष्पादन 3 महीने के अंदर हो जाए। मुकदमा बनता है तो एफआईआर दर्ज की जाए, नहीं बनता है तो बताया जाए कि सिविल नेचर का मैटर है। यहीं पर वो गड्ढा है जिस गड्ढे को पूरा किए जाने की, फिलअप किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कनाइवेंस जहां पुलिस की और दूसरे लोगों की, जो मैंने जिनका तरफ इशारा किया है, ये जंग लग जाता है उस महकमे के अंदर। परंतु दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसे बेहतरीन कमिश्नर रहे जिन्होंने बार बार हिट किया है। मैंने अभी लेट डडवाल साहब का नाम लिया, जब वो डीसीपी थे तभी उन्होंने नई दिल्ली के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम सेल बनाया था जिसके अंदर तमाम चीटिंग के मुकदमों की इन्वेस्टिगेशन की जाती थी। परंतु समय के हिसाब से तमाम चीजें बदलती चली गई। बेहतरीन ऑफिसर्स में डॉक्टर के पाल भी है। ये इसलिए नाम लिए जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में कुछ ऐसी चीजें की जिनको लेकर आज हम आपके सामने बातें रख रहे हैं। और बहुत सारे ऑफिसर हैं, परंतु जिस तरह से अस्थाना साहब ने चार्ज लेने के बाद में एक क्रांतिकारी ऑफिसर के रूप में एक जो प्रोजेक्ट किया है वो दिल्ली पुलिस को बहुत आगे लेके जाएगा। आज दिल्ली पुलिस का सिपाही रिटायरमेंट के बाद सम्मान से रोटी खा सकता है, इस तरह की स्थिति है। जो लोग केवल पूरी नौकरी के अंदर धन कमाने में लगे रहे और उल्टे सीधे कामों में लगे रहे, रिटायरमेंट तक आते आते उनकी व्यक्तिगत हालत देखें, उनके परिवार की हालत देखें तो सोचने मजबूर करती हैं कि उन्होंने किसके लिए धन संचय किया, किसके लिए इतने भ्रष्टाचार के अंदर कूदे कि वो ना निकल पाए और तमाम मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा है। तो मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक चल रहा है उसको ना चलाकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को विश्राम दें, ऐसी चीजों में लिप्त ना हो कि जिससे डिपार्टमेंट को बहुत बदनामी उठानी पड़ती है। घर में जवाब नहीं दे पाते पुलिस वाले। जब किसी अखबार के अंदर न्यूज आती है कि पुलिस वाला पकड़ा गया है, इस काम में पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार में अरेस्ट हुआ है, सीबीआई ने अरेस्ट किया है, तो उस दिन पुलिस वाला अपने घर पर अपनी बीबी से, अपने परिवार से आंख नहीं मिला पाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद वही आदमी जो घर में आया है, मेरा पापा है, वो शायद ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। तो तमाम चीजें सोचने पे मजबूर करती हैं, परंतु अच्छी चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। उसके लिए कोई टाइम और कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, रास्ते अपने आप निकलते हैं। तो इसलिए जो ये सिस्टम है, इसको जो सुधार की तरफ एक प्रक्रिया जारी है, उसको कृपया बनाए रखने में मदद करें। और बिल्कुल यदि गलत रास्ते अपनाए जाए तो उनके साथ बिल्कुल सख्ती के साथ में, और इतनी सख्ती के साथ में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिए जाएं जिससे कि दोबारा कोई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो सके। मैं पुनः अपने दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स को और कमिश्नर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह की चीजों के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं कि लोग एक रोल मॉडल के रूप में दिल्ली पुलिस एक तमाम स्टेट के लिए एक मापदंड साबित होगी। क्योंकि राजनीतिक लोग खुद भी भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरों को भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व करते हैं और लास्ट में वो साथ छोड़कर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो सीएम साहब अपने सगे भांजे के साथ खड़े नहीं हो रहे, कह रहे उसके भ्रष्टाचार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो अपने घर के अंदर भ्रष्टाचार को पनपने दिया, जिसने देखा आंख बंद कर ली, वो कैसे पंजाब को चलाएंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम दागी जो नेता हैं, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो या ताहिर हुसैन हो,
किस तरह से उनके कंडक्ट रहे, बड़ी शर्म आती है कि ऐसे नेता हमारे देश को किस दिशा में लेके जाएंगे। परंतु साथियों, अच्छी बात यह है कि आज की डेट में दिल्ली के सीएम भी यदि चाहें तो एक सिपाही का तबादला नहीं करा सकते, यह मेरी गारंटी जरूर है। परंतु मेरा पुनः आग्रह है अपने साथियों से कि इस तरह की एक्टिविटीज में हमारे ऑफिसर्स को परेशानियों में ना डालें, क्योंकि उनको कई बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। इतनी घटिया लेवल की सिफारिश होती है कि शायद उसको बहुत छोटे लेवल का ऑफिसर भी मानने को सुनने को तैयार नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है क्रांतिकारी एक कदम साबित होगा और दिल्ली पुलिस को आने वाले टाइम में जो दबाव या एलिगेशंस पुलिस पर लगते रहे उनसे दिल्ली पुलिस जरूर निकल कर आएगी। जय हिंद साथियों।